नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर उच्च न्यायालय में। जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड और डीएड को लेकर सुनवाई हुई थी। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी वहां पर याचिका लगाई गई थी और उसका निर्णय फिलहाल आ चुका है, हाल ही में अपलोड हुआ है। और इस निर्णय के आने के बाद जो सहायक शिक्षक थे, बीएड किए हुए थे, उनके लिए यह निर्णय दुखदायी रहा। उनके अब बाहर जाने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट में बीएड और डीएड का फैसला आया है, इस फैसले के बाद बहुत सारे विषयों पर विराम भी लग गया है। लेकिन पदोन्नति को लेकर भी कई प्रश्न आ गए हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहीं न कहीं यह माना है कि बीएड और डीएड की जो आहता है वह एक प्रकार से परिभाषित की है। इनसे भी चर्चा करते हैं और ये भी यहाँ पर इसी विषय को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका भी लगा चुके हैं। चर्चा करते हैं सर इनसे। सर, जो मामला आया है इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? अभी जो फैसला कल के तारीख में आदेश सुप्रीम कोर्ट का अपलोड हुआ है, उससे यह बात पूरा स्पष्ट है कि अब बीएड वाले जिनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर हुई है, उनकी नियुक्ति को निरस्त किया गया है और उनको अब बाहर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और उनके जगह डीएड जो परीक्षार्थी है, मेरिट के आधार पे उनको रिवाइज करना पड़ेगा लिस्ट को। मतलब फिर से जो डीएड वाले हैं वो नौकरी में आएंगे जिनको छूट गए थे? बिल्कुल निश्चित ही। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जब दिया गया था भुवनेश्वर साहू केसेस में, उसमें बोला गया था कि 6 महीने में सूची को रिवाइज किया जाए जिसमें डीएड परीक्षार्थी शामिल हो मेरिट के आधार पे। सर, अब ये फैसला आ चुका है, बीएड वाले बाहर जा चुके, लेकिन एक विषय बचता है अध्यादेश का। तो मान लीजिए अध्यादेश कौन लाता है और किन परिस्थितियों में लाया जा सकता है, और ये छत्तीसगढ़ पर लागू हुआ या पूरे प्रदेश देश पर लागू होगा? देखिए, जो देवेश शर्मा वाले केसेस था उसमें एनसीटी का नोटिफिकेशन को निरस्त किया गया है। एनसीटी सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल एक्ट को निरस्त किया गया है। मतलब सेंट्रल ही उस पर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है, कोई अध्यादेश ला सकता है और उसको सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसको डाइल्यूट कर सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में बिल पास किया जाना पड़ेगा और तभी हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई पावर होगा। मतलब अब अधिकार एकदम सुरक्षित बचते हैं। एक बात यह है कि राष्ट्रपति के पास ये लोग जा सकते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति के पास तो हमेशा रेमेडी अवेलेबल रहता है। आप कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आप माननीय राष्ट्रपति के महोदय के समक्ष आप क्यूरिटी पे पिटीशन दायर कर सकते हो। सर, मेरा एक और सवाल है। ये तो बीएड डीएड का हो गया, अब शिक्षक से व्याख्याता की पदोन्नति भी होनी है। और ये जो आप तारीख बताए हैं अगस्त की, 23 अगस्त की बताए हैं, 11 अगस्त। अभी जो आपने तारीख बताई 11 अगस्त की, 2023 के बाद जितनी भी 2023 के बाद जितने भी भर्ती इस पर ये फैसला लागू होगा। तो जो अभी सहायक शिक्षक से शिक्षक बने हैं या बन चुके हैं या बनने वाले हैं, क्या ये लोग भी इस पर प्रभावित होंगे? देखिए, इस पर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उसको सामने वाले कोई अगर चुनौती देती है तो कोर्ट उस पे एग्जामिन करेगा और जो प्रमोशन पा चुके हैं 11 अगस्त 2023 के बाद, उसको एग्जामिन करने के बाद कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। क्योंकि जो प्रिंसिपल देवेश शर्मा में लागू हुआ है वही प्रिंसिपल जो लॉ लेट डाउन किया है वही इस पे भी लागू होगा। तो जब तक कोई चुनौती नहीं देगा तब तक तो कोर्ट कैसे एग्जामिन करेगा? मतलब ये बात तय है कि आप अगर डीएड किए हुए हो तो प्राथमिक स्कूल पढ़ा सकते हो, और आप बीएड किए हुए हो तो आप मिडिल और हाई स्कूल पढ़ा सकते हो। निश्चित ही जी। तो अब ये सर अपने यहाँ जो व्याख्याताओं की जो सूची बन रही है, तो ये फैसला क्या व्याख्याताओं को सूची पर लागू भी होगा? और एक केस आप इस माँ को भी लड़ रहे हैं जो शिक्षक से व्याख्याता बने हैं, उसके लिए भी आप लड़े हो, शायद उसका भी निर्णय अभी नहीं आया है, शायद इसलिए रुका हुआ होगा। क्या होगा सर ऐसी परिस्थितियों में? देखिए, जो शिक्षक से व्याख्याता पद के पदोन्नति के लिए जो क्राइटेरिया 5 साल और प्रशिक्षित वर्ग है नियम में,
उसको हमारे द्वारा चुनौती दिया गया था। उसमें को हमने बताया कि एनसीटी नियम बोलता है कि पदोन्नति हो या सीधी भर्ती हो, उसके लिए बीएड ही अनिवार्य है, और कोर्ट ने इस बात को माना है। और कोर्ट का व्यू एकदम पॉजिटिव था, और पॉजिटिव होने के बाद कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है, और संभवतः ही एक आध हफ्ता में इस पर निर्णय आ जाएगा, जिसमें यही उम्मीद है कि हम इस केस को जीतेंगे ही। मतलब ये भी निर्णय तय करेगा कि सहायक शिक्षक से शिक्षक जो बने हैं उनके मामले में भी ये राजीव बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित ही। अब निर्णय आने के बाद ये बता पाएंगे कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन उस निर्णय से उसकी प्रभाव तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही उस पर। सरकार सिर्फ ब्रिज कोर्स का बीच का रास्ता निकालती है, तो जो ये सुनवाइयां हुई है अभी तक की, जो आप जिस मामले को अपील अपना पक्ष रखे हैं, ब्रिज कोर्स की बातें नहीं आई क्या सर? 11 अगस्त 2023 के बाद जितनी भी नियुक्ति हुई है उस पर कोर्ट ने ब्रिज कोर्स वाली कोई बात नहीं की है। याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये जरूर रखा गया था कि ब्रिज कोर्स करा के हमको भी उसके लेवल का, डीएड के लेवल का कराया जा सकता है, लेकिन कोर्ट के द्वारा इस पर कोई फैसला नहीं दिया है। मतलब जो अभी 11 अगस्त 2023 के बाद की नियुक्ति के पर, मतलब पदोन्नति पर भी लगभग यही चीज लागू होनी चाहिए कि इसके लिए कुछ अलग रूल रेगुलेशन बनेंगे। देखिए पदोन्नति पे भी वैसे ही नियम लागू होता है, क्योंकि एनसीटी का नियम पूरा ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है, और एनसीटी का मेन पर्पस होता है कि शिक्षा व्यवस्था को उच्च करना, और इसीलिए ऑल ओवर इंडिया में शिक्षा व्यवस्था को एक रूपता लाने के लिए एनसीटी कार्य करता है, और इसीलिए एनसीटी का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स किया जाता है उसको भारत के सभी राज्यों को मानने के लिए बाध्यकर है, और उसी के अकॉर्डिंग स्टेट वाले अपना नियम बनाते हैं। तो अगर उसके कॉन्ट्ररी होता है तो एनसीटी का नियम लागू होता है जी, है ना। तो इसलिए जो भी नियम बनाया गया एनसीटी गाइडलाइन के हिसाब से ही नियम बनना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं अब ये दोनों वर्ग खतरे में है, और इसमें जो प्रधान पाठक एचएम है उन पर भी ये फैसला लागू होगा। बिल्कुल देखिए अब उसको तो जो प्रमोट हो चुके हैं अभी हाल ही में, या जो प्रमोशन पाने वाले हैं, अब उसको जब तक कोई सामने वाला चुनौती नहीं देगा तब तक तो जैसा नियम है वैसे ही पदोन्नति हो रही है और वैसी होगी। लेकिन अगर नियम को चुनौती दिया जाता है और नियम को निरस्त कर दिया जाता है तो उनकी नियुक्ति निरस्त हो सकती है। मतलब कुल मिला के शिक्षक संवर्ग शासन के ऊपर है, अगर ये अभिमत ले ले या अपने हिसाब से कोई नया संशोधन ले ले, मार्गदर्शन ले ले, तब स्थितियां बदल सकती, वरना ये पदोन्नतियां अटक सकती कहीं ना कहीं। बिल्कुल ही, अगर किसी के द्वारा रूल्स को चैलेंज कर दिया जाता है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस रूल को, उस पॉइंट को हटा दिया जाता है जहां पे उनको योग्यता देता है, तो निश्चित ही उन लोग की पदोन्नति या आगे की प्रक्रिया रुक सकती है। तो देवेश शर्मा बनाम संघ और हाल ही में जो बीएड डीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जस्टिस धुलिया की बेंच का फैसला आया है, इस फैसले ने कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में खलबली जरूर मचा दी है। अब एनसीटी के गाइडलाइन कितने हद तक राज्य सरकारें फॉलो कर पाती है, भविष्य में क्या होगा, पदोन्नति को लेकर राज्य शासन क्या निर्णय लेती है, यह तो भविष्य में तय होगा। लेकिन फिलहाल आज इतना है कि शिक्षकों के लिए पदोन्नति और भर्ती अब पुराने नियमों के आधार पर संभव नहीं है। सर मैं एक और आपसे अंतिम सवाल पूछता हूं, कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देता है या कोई सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले पर अपना निर्णय दे देता है, उसके बाद जो नीचे जो नियम बने रहते हैं, जो कानून बने रहते हैं, वो कहाँ प्रभावी रह पाते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी किसी रूल्स को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो फिर उसी दिन से उसका प्रभाव शून्य हो जाता है, और जब स्टेट गवर्नमेंट को उस पर अमेंडमेंट करके उस पे उस नियम को, उस पार्ट को हटाना पड़ेगा, तभी उसके बाद ही आगे कार्रवाई हो सकती है उस पे। मतलब अब एक कानून बन गया है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा, एकदम नियम कानून फिर से बनाने पड़ेंगे एकदम। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर अब स्टेट गवर्नमेंट को आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी, उससे कॉन्ट्ररी जाके या उसके विपरीत जाके कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो ये है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी,
समय समय पर हम इनसे चर्चा करते रहते हैं। आज भी शंका समाधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमने चर्चा की है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनोज जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।